हाँ, अरे मैम, सर आप दिखाई नहीं दे रहे। कैसे हैं आप? बस बैठी। हेल्थ कैसी है आपकी? बस अच्छी है सर। गुड। आज कोई नहीं है सर। मैम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम। बाकी बताइए मैम, अभी हेल्थ कैसी है? अच्छी है। अभी पहले से योगासन करने में कुछ इम्प्रूवमेंट है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा है। लेकिन सर ओके। मुझे वो सूर्य नमस्कार में जो आप करा था ना प्लैंक, वो मुझसे नहीं होता है। वो मैम थोड़ा सा कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ की अभी आपको थोड़ा सा वीकनेस है। मसल हाँ। स्ट्रेंथ आपकी कम है तो इसलिए प्रॉपर नहीं हो पाता है वो। हाँ लेकिन वो पूरा जो सूर्य नमस्कार एक लाइन में होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। तो वो मुझसे कोई भी नहीं है, तो आज सीख लूंगी आपसे। कोई बात नहीं मैम, थोड़ा सा जितना भी होता है अपना 100% दीजिए। हाँ। जब तक आप 100% नहीं दोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हाँ सही है। और बाकी और कुछ चेंजेस लगते हैं आपको कि भाई सूर्य योगा कर रही हूँ तो ये चेंजेस हो रहे हैं पहले से, अभी ये बेटर है? हाँ काफी। सबसे ज्यादा तो सर मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकती थी सुखासन में। ओके। 5 मिनट बैठते थे ना तो यहाँ दर्द होने लगता था, लेकिन अब तो यहाँ पे नी पे? बाइक्स के पार्ट में ओके। बहुत ही वो तो पेन मैं है। वो तो आज भी मैम स्टिफनेस के कारण होती है। वो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि 2017 में मुझे वो चिकनगुनिया हुआ था सर। ओके। तो उसके बाद मैं बैठती थी ना तो यहाँ दर्द ही होने लगता था। बैठ नहीं मैम सकती। चिकनगुनिया का पेन काफी लॉन्ग टाइम तक भी रहता है। हाँ लेकिन अब जब से योगा स्टार्ट किया है, अब मैं आधे घंटे तक भी बैठती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि चिकनगुनिया जॉइंट्स पे आपका अफेक्टेड करता है। और जब तक आप इसकी प्रॉपरली इसकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं करो तो ये पेन आपका जाएगा नहीं। हाँ सही है सर। तो जब भी चिकनगुनिया हो तो आपको नॉर्मली सूक्ष्म व्यायाम वगैरह तो आपको करना ही है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो आपको करना ही है ताकि वो जल्दी से आप रिकवर हो। सही है। अब उससे घना और अभी मन भी काफी शांत हो गया है। पहले ज्यादा कुछ भी छोटे से थॉट्स वगैरह ज्यादा आते थे। उससे और थोड़ा वो कम। वो भी वो भी थॉट्स क्या होते हैं? अनयूज थॉट्स होते हैं और नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हाँ वो वो भी। मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ है कि अभी ऐसे थॉट्स भी नहीं आते, अच्छा रहता है। यस मैम, मेडिटेशन ही आपका उसके लिए होता है, इसलिए मैं ज्यादा ही मेडिटेशन कराता हूँ। हाँ, वो बहुत बेनिफिट है। वो यस योग मैम। बहुत ही अच्छा है, मुझे वो उससे भी बहुत अच्छा रहता मैम बहुत रिलैक्स मिलता है उससे। है। हाँ। अभी तो और मैंने अपने स्टूडियो में एवरी सैटरडे तो मैं कंटिन्यू ये सीधे मेडिटेशन का फ्री ऑफ सेशन ही रखता हूँ सबके लिए। अच्छा, जी। आपका कहाँ है? यहीं पे अहमदाबाद में है सर? यस मैम, अहमदाबाद में ही है। अच्छा, कहाँ पे है सर आपका? मेरा पकवान पे है मैम। अच्छा, जी। नजदीक ही है। जी। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, मेंटली हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ सही है, बहुत ही जब से योगा ज्वाइन किया फिर अब तो काफी सुधार है मुझ में। मुझे तो बहुत ही जी। अच्छा लगा। जी। और प्लस क्या होता है कि आपको डीप, अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। हाँ सही है। मतलब आपको गहरी नींद आ जाएगी। हाँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोते तो हैं पर बीच बीच में नींद खुलती रहती है हमारी। हाँ सही है। वो एक्चुअली थॉट प्रोसेस हमारे हैवी हाई हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी नींद खुलती रहती है। और हाँ। जब हमारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं तो हार्मोन्स भी प्रॉपर हमारे रिलीज नहीं हो पाते हैं। हाँ। चलिए ओके तो मैम, शुरू करें अभी। ओके। प्रार्थना के लिए तैयार?
सहज सुखासन स्थिति में बैठ जाएं। किसी भी आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। हाथ दोनों घुटनों पर अलग अलग ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में। आंखें हल्के रूप से बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का ख्याल करें। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक, पूरा शरीर ढीला, शिथिल, रिलैक्स। पीठ, कमर, गर्दन सीधी। अपने मन को अंतर्मुखी बनाएं। आपके मन में जो भी बाह्य विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकालें। डीपली इनहेल करें। कंप्लीटली एक्सेल। डीपली इनहेल। कंप्लीटली एक्सेल। पूरा मन शांत, शिथिल, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास। ओ। 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। हरि ओम, हरि ओम तत्सत। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रफ करें। अपनी आंखों पर लगाएं। चेहरे पर, गला, चेस्ट, पेट, थाई, पैर, अपनी स्पाइन, अपने शोल्डर, अपने हैंड से अपनों हाथों को रब करें। धीरे से अपनी आंखों पे लगाएं। अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें। हरिओम तत्सत। ओके मैम। आज पावर योगा है। जैसा सर, लेकिन अगर करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो मुझे एक दो चीज सीखनी थी, वो भी फिर बाद में आप करा देना। ओ, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा क्या क्या सीखने हैं आपको। सर ये प्लैंक मैंने जो बोला था ना, वो अश्व संचालन करते हैं, उसके बाद प्लैंक करते हैं ना, तो वो जी। मुझे पता नहीं चलता है, वो मैं तो लेट जाती हूँ, मुझसे होता नहीं मैं है। मैम, वो प्लैंक अश्वसंजन के बाद प्लैंक आता है। प्लैंक के बाद आता है अष्टांग नमस्कार। आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वो मुझे उस। देखिए, सिंपल सा है। प्लैंक तो आपका सिंपल सा ये हो गया। ओके मैम। ओके सर। ये तो प्लैंक हो गया। और इसके बाद जो आता है अष्टांग नमस्कार, इसमें पहले आपकी नी टच होंगी। ठीक हाँ। है। आपकी टो, आपकी नी, आपकी चेस्ट, आपकी चिन और आपके दोनों हैंड्स। जो नेवर वाला पार्ट है वो आपका अप रहेगा मैम। हिप्स आपके अप रहेंगे। ओके सर। ओके। ओके मैम। और पैर फिर ये क्या? से आपको ऐसे ही भुजंग में जाना है। ओके सर। अच्छा। यस। और नेक्स्ट। बैंक में मैं लेट जाती थी। नहीं, प्लैंक में आपको हैंड के सपोर्ट से आपको खड़े रहना है।
केवल आपके पाम और आपके टो आपकी ग्राउंड पे टच रहेंगे, पूरी बॉडी आपकी वन लाइन पे रहेंगी। अभी करके दिखाइए एक बार। यस मैम, थोड़ा सा और आगे लिफ्ट अप कीजिए, हिप्स डाउन, हिप्स डाउन, सामने देखिए, नहीं नहीं नहीं, ऊपर, एल्गो स्ट्रेट। यस, इतने में ही आप होल्ड पे रह सकते हैं, ठीक है। और अभी यही दे जाइए, अष्टांग नमस्कार में पहले नी को टच कीजिए, फिर चेस्ट, चीन। गुड। ओके, यहीं से आ जाइए भुजंगासना। गुड, वेरी गुड मैम। वो सर प्लैंक ही समझ में नहीं आता था, प्लैंक में मैं लेट जाती थी। तो मैम, ऐसा होता। कभी जैसा जो चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप वहीं पे पूछ लीजिए कि ये चीज कैसे कराते हैं, तो वहां पे आपको क्लियर करा दिया जाएगा। हाँ। और सर ठीक है। वो प्री पोज करते हैं ना, आप प्री पोज जी कराते हैं, जी। तो सर उसमें यहाँ पे 28 पे पैर रखना है, लेकिन मुझसे तो ऐसे होल्ड ही नहीं होता है। मैम एक्चुअली क्या होता है कि थाइस पे आपको पैर रखना है, ये आपको इनर थाइस पे, आपको यहाँ पे आपको पैर रखना है, ठीक है। हाँ। ये आपको करना है ये। ओके, यहाँ पे आपको पैर रखना है। अभी देखिए, एक मिनट देखिए, इस पैर से आपको इस पैर को पुश करना है, और इस पैर से आपको इस पैर को पुश करना है, ओके। ठीक है। अगर आप नॉर्मली केवल टच करोगे तो ये आपका स्लिप हो जाएगा। आपको ये हाँ। लेके आना है, यहां से आपको अपोजिट पुश करना है, दोनों पैरों को एक दूसरे की ओर पुश करना है। जैसे ओ, हम सपोज वॉल पे हम प्रेशर करते हैं, तो वॉल भी हाँ हमें अपनी अपोजिट प्रेशर हमें देता है। हाँ तो वैसे ही हमें लेग्स को भी करना है मैम। अगर हम वन साइडेड प्रेशर देंगे तो हमारा लेग्स स्लिप हो जाएगा। हाँ, वैसा ही होता ट्राई है मेरा, कीजिए, हो जाता है, नहीं रहता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ, प्रेशराइज कीजिए, दोनों को ऐसे प्रेशराइज कीजिए। गुड। केवल इतने में रहिए, इतने में, हाथ यहाँ पे, हाथ यहाँ पे। हाँ। यस, यस। गुड। अभी थोड़ा बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बैलेंस नहीं हो रहा। हम्म। वो क्यों नहीं होता है सर, ऐसा क्यों होता है? मैम आपको फोकस करना पड़ेगा वन पॉइंट पे। अच्छा। पहले डीप ब्रेथ कीजिए। अब कीजिए। बहुत ही दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, ठीक है। और अभी नेक्स्ट। हम्म, दो तीन चीजें याद रखी। नेक्स्ट अगर कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। हाँ, एक सेकंड सर। हाँ सर, वो आप जो है ये लेग्स करके इस तरह से टच करना होता है ना, जी। तो वो मुझसे इतना ही होता है, नीचे तक मैं नहीं कर सकती कोई वो। कोई बात नहीं मैम। वो अभी, तारसदासन में हाँ, वो वो टच। वो अभी आपका लोअर बैक स्टिफ है, अच्छा। ठीक है। इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है, ये जनरली मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अभी आपको क्या करना है, चेस्ट ओपन करना है, दोनों हैंड्स आपको बैक पे रखना है, यहीं से इनहेल करते हुए आपको डाउन जाना है, यहीं पे आपको, ओके, 90 डिग्री पे होल्ड करना है। यहीं से आपको हैंड्स को लॉक करेंगे, यहीं से आपको धीरे, वन, एक्सेल करते हुए, टू एंड थ्री। ये ऐसे आप कंटिन्यू, आप 20 20 के 3 सेट्स करेंगे रोज। अच्छा, ओके सर। आपको नॉस्ट्रिल से यहाँ पे ब्रेथ लेना है और माउथ से आपको ब्रेथ को छोड़ना है, ताकि ये वाला पार्ट आपका रिलीज हो जाए, अच्छा, ओके सर। लोअर बैक का, ओके। ठीक है। तो वो स्टिफनेस की वजह से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अच्छा सर। जी। और सर हम लोग जो
आप हमें जो भी एक्सरसाइज कराते हैं उसमें कभी कभी आप कहते हैं कि बैक में इनहेल करो, फॉरवर्ड में एक्सेल करो। तो सर यस इनहेल मैम। एक्सेल का क्या महत्व है हम इसमें, वो मैम मुझे। एक्चुअली क्या होता है कि हम ब्रीदिंग पे, योगा जो है कि पूरा ब्रीदिंग टेक्निक है मैम। अच्छा सर। ठीक है। तो हम योगा में जैसे हम जिम करते हैं, तो जिम हम पूरा बॉडी वेट से हम करते हैं। सांसों को रोक के भी अगर हमने कोई वेट उठाना हो तो हम पूरी ताकत के साथ उसको उठाते हैं और ब्रेथ को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, तो वो इजिली लिफ्ट अप हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका अपोजिट है। अगर यहाँ पे हमने हाथ उठाना है तो हम सांसों के साथ ही हम हाथों को उठाएंगे। इनहेल करते हुए, जैसे ये है, इनहेल करते हुए यहाँ पे गए हम। ठीक है, यहाँ पे हमने इनहेल किया। फिर यहाँ पे आप पीछे जाओगे तो एक्सेल करना है। मतलब आप जब तक एक्सेल नहीं करोगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। अगर यहाँ पे आप ब्रेथ को रोकते रखोगे तो आप ज्यादा पीछे नहीं जा पाओगे। अगर आप एक्सेल करते पीछे जाओगे तो आप पूरा, आप जितना हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप पीछे जाओगे। सेम सेम सिचुएशन आपके यहाँ भी है। फिर यहीं से आपको इनहेल करते हुए सेंटर में आना है, फिर एक्सेल करते हुए आपको डाउन जाना है। जितना अच्छा। आप एक्सेल करोगे उतना आप और डीप जाओगे मैम। ओके सर। तो ये सर मान के चलिए। जी मैम। यही करना है, कोई भी आप जब भी कराओ कोई भी योगा में, मीन्स पावर है यस कि पावर योगा है, कार्डियो है। यस यस मैम, आपको पूरे पूरे योगा में ही आपको ब्रीदिंग आपको प्रॉपर करनी है। ओके सर। अच्छा। अगर आप ब्रीदिंग को रोक के कर रहे हो तो आप योगा नहीं कर रहे हो, आप ये वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट और योगा में डिफरेंट होता है। अच्छा। योगा आपको ब्रीदिंग के साथ आपको करनी होती है। आपकी, जब आप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी इंटरनल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी और माइंड आपका रिलैक्स रहेगा। अच्छा। जबकि आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट में केवल आप फिजिकली आप वर्कआउट करते हो, इंटरनल बॉडी पे आपका कोई काम नहीं होता है। मेंटली बॉडी पे आपका कोई काम नहीं होता है। अच्छा सही है सर। तो अभी आपको जितनी आप हो सके आपको डीप ब्रेथ आपको करनी है, ब्रीदिंग के साथ ही आपको सारे पोस्चर करना है। कहीं भी कोई भी आपको ब्रीदिंग को आपको स्टॉप नहीं करना है कहीं पे भी। चाहे आप पावर योगा कर रहे हो, अष्टांगा कर रहे हो, विन्यासा कर रहे हो, प्रॉप्स योगा कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको ब्रीदिंग के साथ ही आपको करना है। अच्छा। इसीलिए तो हम बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ पे इनहेल करते हुए आपको लेफ्ट साइड जाने हैं। इनहेल सेंटर, एक्सेल। जब आप बोलते हैं ना तभी मैं वही करती हूँ, वरना मैं ऐसे ही करती थी आज तक। वो मुझे समझ में नहीं आता था कि आप सर बीच बीच में बोलते हैं कि इनहेल करो, एक्सेल करो। तो मैं समझते थे कि जी उसी टाइम पे करना है, वरना नॉर्मल ही करना है। देखिए, सपोज हमारी बॉडी एक बलून है। ठीक है। आप एक बलून को ले लीजिए। बलून में हम हवा भरते हैं, तो हम उसको प्रेशराइज करते हैं तो प्रेशर होता है? हाँ सही। नहीं होता है ना। वो अपोजिट साइड प्रेशर करता है, वो दबता नहीं है। नहीं। अगर हम उसकी हवा निकाल दें तो कहीं भी हम उसको मोड़ तोड़ मरोड़ सकते हैं। हाँ। अब उसी बलून को अपनी बॉडी ले लीजिए। हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी में तो ज्यादातर एयर ही है, हाँ। हमारी बॉडी अंदर से तो खाली है। तो हम अगर वहां पे इनहेल करते हुए हम पूरी ब्रेथ को अंदर ही रोक के हम लेफ्ट साइड राइट साइड उसको प्रेशराइज करेंगे तो नहीं होगी। हमें ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा। और जब हाँ। हम ज्यादा प्रेशर करते हैं तो हम हमें थकान ज्यादा होती है। अगर हम ब्रीदिंग के साथ हम करते हैं तो हमें मजा भी आता है करने में, थकान भी हमें कम लगती है। हमारी एनर्जी रीजनरेट होती है मैम। तो ब्रीदिंग का, योगा में ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा। तो सर जैसे नॉर्मल आप हमें पहले कराते हैं सही, फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो यस। सर ये करते हैं उसमें इस साइड पे जाते वक्त इनहेल करना है। एक्सेल मैम, जब आप सामने जाते हैं यहाँ पे आपको इनहेल करना है। एक्सेल करते हुए आपको पीछे जाना है ताकि आप और ट्विस्ट हो सके। फिर इनहेल करते हुए आपको सेंटर आना है, फिर एक्सेल करते हुए आपको दूसरी साइड आपको जाना है। अच्छा। अगर आप यहाँ पे इनहेल करते हुए आप जाओगे तो आप ज्यादा ट्विस्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एयर भरी हुई है। अच्छा। तो आप सामने ज्यादा ट्विस्ट नहीं हो करके पाएगी। फिर एक्सेल कर दें। यस, आपको इनहेल करते हुए सेंटर में आना है, फिर एक्सेल करते हुए आपको जिस साइड आपको टर्न होना है उसी साइड आपको जाना है।
अच्छा, ओके। ठीक है वो मैम। आज आज ही पता चला सर, मैं तो ऐसे ही करती थी। इनहेल एक्सेल कुछ भी नहीं करती थी, जब आप बोलते थे इनहेल करो एक्सेल करो, जब भी कोई भी योगा की स्टेप कराते थे तब तभी करती थी, वरना तो ऐसे ही करती थी मैं। मैम वो मुझे जो भी आपको क्वेरी होती है तो आपको वहीं पे आपको उसको सॉल्व कर लेना है। हाँ वो सही है। या वो फिर अगर आप वहाँ, अगर ठीक है वहां पे आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उसको नोट डाउन कर दीजिए, जब लास्ट में हमारा सेशन होता है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। हाँ, वो मुझे तभी लगता था कि सर ऐसे क्यों कभी कभी बोलते हैं कि इनहेल एक्सेल करो, हर बार तो नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं वो आज मुझे, फिर मैंने कहा आज पूछ ही लेती हूँ कि ऐसा मुझे ही लगता है कि नहीं, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं पूछना है तो हमारे एक्सपर्ट तो ऐप पे आपको नंबर मिल जाएगा, तो ऐप पे आप पूछ सकते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन सर आपसे वो पूछे और उसमें फर्क पड़ता है। अभी जी आपने मैम। देखो पूछा है तो ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा शायद। जी, तो वो सारी चीजें हैं, हम योगा में हम ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाते हैं और वर्कआउट में हम ये चीजें नहीं अपनाते हैं। हमारे अंदर जो है हम प्राण शक्ति कहते हैं, तो मेरा मानना क्या है कि प्राण शक्ति हमारी ऑक्सीजन ही है। जब हाँ हमारी सांसें रुक जाती हैं तो हम डेथ हो जाते हैं। सही। तो इसको हम जितना हम प्रॉपरली लें, जितना हम कंफर्टेबल से लें, तो उतना हम हेल्दी रहेंगे। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने खरगोश देखा, सॉरी, कछुआ देखा है? उसकी लाइफ कितनी होती है? 150 साल, 100 150 साल 150, की। 100, 150 साल, 300 साल। हाँ, और कुत्ता होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है? तो 10 साल भी नहीं चाहिए, 10 साल, 5 से 10 साल, हम्म, 15 साल। हाँ, 5 से 10 साल, ज्यादा से 15 साल कुत्ता जीता है। हाँ, तो उसका रीजन क्या होता है? उसके ऊपर वो हार्ड उसका कछुआ का होता है ना, उससे किस वजह से वो नहीं प्रोटेक्शन। मैम, तो कुत्ता कुत्ता सांस कैसे लेता है? अपने जैसे ही नोज से ही। मतलब जल्दी जल्दी सांस लेता है ना, ऐसे हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे ही सांस लेता है कुत्ता, जल्दी जल्दी बहुत फास्ट सांस लेता है। और कछुआ इसी सांस को बहुत स्लो लेता है। सपोज हम 1 सेकंड में 1 मिनट में कछुआ 1 या 2 बारी सांस लेता है। अच्छा तो हम हमारी ब्रीदिंग, हमारी ब्रेथ जितनी फास्ट होगी, हमारी एज उतनी कम होती जाएगी। अच्छा और जितनी हमारी ब्रीदिंग स्लो होंगी, अच्छा उतनी हमारी एज बढ़ती जाएंगी। अच्छा। कछुआ बहुत स्लो सांस लेता है और सबसे लॉन्ग टाइम तक वो जीता है। और कुत्ता सबसे फास्ट सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है, और सबसे कम एज में वो चला जाता है। ये उसकी एज का। हम्म। वैसे और जानवर भी हैं, गाय भी इतने ही फोर्सफुली सांस लेती है। हाँ गाय वो। भी ऐसी सांस लेती हैं, भैंस भी ऐसी सांस लेती हैं। मतलब मोस्टली जानवर ऐसी सांस लेते हैं। जो भी प्राणी ज्यादा फोर्सफुली सांस लेते हैं उनकी एज कम होती जाती है। वो आज पता चला, वो नहीं पता। जी। और सर हम वो चाइल्ड पोज करते हैं सही है, तो वो वज्रासन हाँ में लेट के करते हैं, तो इस तरह से, तो सर जी। ये ऐसे करना है, लेकिन मेरा तो ये ऐसे रहता ही नहीं है, मैं खड़ी हो देखिए जाती मैम, इसमें आपको नी को ओपन करना है, फ्रंट से आप ओपन कीजिए नी। हूँ। ओके। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि अपने हिप्स को अपने हील्स पे आपको टच रखना है। हाँ, लेकिन वो नहीं ठीक है। रहते। अभी कोई बात नहीं, अभी आपको हैंड स्ट्रेट करते हुए जितना उसके अपर बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है। और ट्राई कीजिए कि हिप्स आपके ऊपर ना उठे। हिप्स को प्रेशराइज करना है नीचे की ओर, हील्स पे आपकी टच रहेंगी। चिन को आपको टच, मैम चिन को आपको टच करना है, फोर हेड को नहीं। यस। ओके, इसी में आपको नॉर्मल ब्रेथ आपको करना है। गुड मैम।
अच्छा, मैं इस तरह से जॉइंट करती नहीं, ज्वाइंट्स आप करोगे तो फिर आपकी टमी आपकी थाइस पे लग जाएंगी। हूँ। हाँ, वो ऐसा ही होता था तो हिप्स तो आप पे। प्रॉपर, आपकी हाँ। चिन और चेस्ट आपके ग्राउंड्स पे टच होनी चाहिए। हिप्स आपके हील्स पे टच होनी चाहिए। बैक आपकी एकदम लेंथी होनी चाहिए, बैक पे आपकी कोई कर्व नहीं आएगी। अच्छा। ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है पूरा। इसलिए इससे रिलैक्स होता है ना सर? इससे ये रिलैक्सेशन आसन है आपका। जैसे छोटा बच्चा होता है तो कैसे कैसे जाता है वो जब चलना शुरू करता है। इसलिए इसको चाइल्ड पोज कहते हैं। इसलिए इसको चाइल्ड पोज कहते हैं, बाल आसन कहते हैं। ओके। जी। अच्छा। और कोई इंक्वायरी, कोई क्वेरीज? नहीं सर, अभी तो कुछ याद नहीं है। बस वो आसान थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप बोलते हैं ना कि अभी मेरे स्ट्रेस नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैम आप अभी, कार्डियो अभी में भी एज, तो वो सब मुझसे नहीं होते हैं। एज एज कितनी है अभी आपकी? मेरी एज तो 48 है सर। मैम एज का भी डिफरेंट होता है। अच्छा। ठीक है। अभी ज्यादा तो है नहीं आपकी एज, पर बॉडी काफी स्टिफ है आपकी, और आपकी एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, बहुत स्टीफ है। पर सर मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, पहली बार कर रही हूँ। पहली बार कर रहे हैं? जब छोटे थे और स्कूल में थे, तीसरी चौथी कक्षा में, तब वो स्कूल में थोड़ा कराते थे, तब किया है। हम्म। उसके बाद अभी कर रही हूँ सर, उसके बाद कुछ किया ही नहीं कभी। बट बॉडी स्टिफनेस आपकी ज्यादा है, और हाँ। एनर्जी थोड़ा सा आपकी कम है। एनर्जी को आपको अपने प्रॉपर डाइट प्लान से आपको करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। एनर्जी भी चाहिए उसमें। मैम एनर्जी भी आपकी बहुत लो है। अच्छा। हम्म। तो तो वो अगर मीन्स। आपके अंदर अगर आप एनर्जेटिक रहोगे तो उससे आपकी मसल्स भी एनर्जेटिक रहेंगी, आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहेंगी, आप प्रॉपर सब चीज आप कर सकते हो। आप जल्दी थकोगे नहीं। प्रॉपर डाइट आप आपको लेना पड़ेगा अभी। अच्छा, वो सर आप 90 डिग्री पे होल्ड कराते हो ना, जब लेग्स, तब जी थोड़ी देर तक अच्छा रहता है, फिर अंदर से वाइब्रेशन होने लगती है। मैम ऐसा। वो एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि वो मसल्स वीक रहती हैं। तो अच्छा। हमारी मसल्स हमारा सेल्फ वेट ही नहीं ले पा रही हैं। ओके। अच्छा। हम यहाँ पे तो कोई वेट यूज करते नहीं है, सिर्फ लेग्स का ही हम यूज करते हैं, और लेग्स की मसल ही हमारी लेग्स का वेट नहीं ले पा रही है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना वीक है मसल अभी हमारी। अच्छा, तो सर वो मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाइट में ही ध्यान देना पड़ेगा ना? मैम आपको प्रॉपर डाइट करना है, और प्रॉपर एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, तब जाके आपकी मसल स्ट्रांग होंगी। और इसके लिए कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में सपोज आपने एक महीना छोड़ दिया, तो आप जीरो से फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओ। नहीं नहीं। बॉडी इतने पीछे आपकी बॉडी चली जाती है। ओ। मतलब आपने एक दिन गैप किया तो आपने ये मान लीजिए कि 10 दिन आप पीछे चले गए। ओ, वो तो बहुत नुकसान है। और नुकसान है, इसलिए वर्कआउट योगा आपको कंटिन्यूअस आपको करना ही करना है। नहीं, पर ये तो मुझे योगा तो बहुत अच्छा है। मैं अभी काफी चेंजेस लग रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बॉडी यस में मैम, भी काफी काफी। हाँ। धीरे धीरे ऑटोमेटिक बॉडी में चेंज हो जाते हैं मैम। अब नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो गया है। हाँ, वो तो एक रूटीन आपका होना चाहिए। हाँ। नहीं, अब तो अच्छा है। चाहे चाहे आपके पास टाइम नहीं हो, आप आधा घंटा ही आप ज्वाइन कर रहे हो, आप आधा घंटा ही कीजिए। आप 15 मिनट ही कर रहे हो, 15 मिनट ही कीजिए। कुछ तो होगा 15 मिनट में। हाँ सर, सही। मिस तो नहीं होगा आपका। थोड़ी तो हो जाएगी एक्सरसाइज 15 मिनट। थोड़ा तो हो जाएगा। बॉडी रिदम में तो रहेगी आपकी। फिर क्या होता है कि आपने एक दो दिन गैप कर दिया तो तीसरे दिन आने का मन नहीं करता है। वो अभी दिवाली वेकेशन में हुआ ना सर, बहुत लंबा हो गया है। वो बहुत लंबा हो गया था, दो। इसीलिए। सही है सर। चलिए, अभी चलिए और कुछ पूछना है? सर,
अभी याद था जितना, वो तो मैंने पूछ लिया, अब कुछ याद आएगा तो फिर मैं फिर चलिए, से अभी पूछ। अभी प्रणाम कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन हम करते हैं। ओके। ओके। अभी आपको भस्त्रिका करना है ऐसे। ओके। आपको ये 50 करना है। सॉरी, कितना करना है? 50, 50, 50। सर सभी को करना है? यस मैम। आप अभी ज्वाइन हो रहे हैं? कब से ज्वाइन यस हो मैम। गए सर? कब से ज्वाइन हो गए आपने वो प्रार्थना की तब से? ओके। आप कुछ बोले नहीं, इसलिए मैं आज मुझे लगा कि मैडम हाँ, ही ज्वाइन आप हो। तो फाल्गुनी साथ डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा कि सर ने मुझे देखा ही होगा। कब से ज्वाइन ओके। हो गए सर? चलिए, भस्त्रिका कीजिए। फाल्गुनी मैम और कीजिए। और कल। कल यहाँ पे थोड़ा सा पेन रहेगा आपका, ठीक है? हाँ। मैम कितने के रुपए मैम? 100 तो हो गए मेरे सर। वेरी गुड मैम। ओके, रिलैक्स। अभी आपको कपाल भाती करनी है 200 प्लस।
20 हुई सर। कोई बात नहीं मैम। रिलैक्स, नाड़ी शोधन, लेफ्ट टू इनहेल, राइट टू एक्सेल, राइट टू इनहेल, लेफ्ट टू एक्सेल। तेल का सर आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ी सर आवाज नहीं आ रही। हाँ,
अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही सर। ओके, ले डाउन बैक साइड। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का गैप। हाथ बटक के पास। हथेलियां आकाश की साइड, खुली हुई। आंखें हल्के रूप से बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का ख्याल करें, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक। पूरा शरीर ढीला, शिथिल, रिलैक्स। पीठ, कमर, गर्दन सीधी। अपने मन को अंतर्मुखी बनाएं। आपके मन में जो भी बाह्य विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकालें। डीपली इनहेल करें, कंप्लीटली एक्सेल। डीपली इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। पूरा मन शांत, शिथिल, रिलैक्स। पूरी सजगता अपनी श्वास प्रश्वास पर। लंबी गहरी श्वास लेंगे। पूरी श्वासों को अपने पेट में भरें। अपने पेट को बलून की तरफ फुलाएं और छोड़ें। 10 राउंड डीप एब्डोमेन ब्रेथ। पूरा शरीर ढीला, शिथिल, रिलैक्स। अपनी चेतना के प्रति सजग बने। अपनी चेतना को
मेरी वाणी के अनुसार अपने पूरे शरीर पर लेके जाएं। मैं जिन जिन अंगों का नाम लूंगा उन्हें मानसिक रूप से ढीला छोड़ें, शिथिल बनाएं, रिलैक्स बनाएं। आपका लेफ्ट लेग की फिंगर, पूरा लेफ्ट लेग ढीला। राइट लेग की टो, पूरा राइट लेग ढीला। आपकी दोनों बटक्स ढीली। आपकी एब्डोमेन ढीली। आपकी चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, राइट चेस्ट ढीली। आपके शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर ढीले। आपका लेफ्ट हैंड की फिंगर, पूरा लेफ्ट हैंड ढीला। राइट हैंड, राइट हैंड की फिंगर, पूरा राइट हैंड ढीला। आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी स्पाइन ढीली। आपका गला ढीला। आपकी चिन, आपके दोनों होंठ, आपकी नाक, आपके दोनों गाल, आपके दोनों कान, आपकी आंखें, आपका माथा, आपका सर के पीछे का भाग ढीला ढीला। आपका पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर ढीला, शिथिल, रिलैक्स। पूरी सजगता अपनी श्वास प्रश्वास पर। अब आप अपनी श्वास प्रश्वास के साथ अपने मन ही मन रिवर्स काउंटिंग करेंगे। श्वास लेते हुए 29, छोड़ते हुए 29, लेते हुए 28, छोड़ते हुए 28, लेते हुए 27, छोड़ते हुए 27। इस रिवर्स काउंटिंग को आप एक तक लेके आए। जहां कहीं आप काउंटिंग को भूल जाते हैं, पुनः शुरू करें।
आपकी रिवर्स काउंटिंग पूरी हो चुकी है। आपका मन शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। पूरी सजगता अपनी श्वास प्रश्वास पर। आप श्वास ले रहे हैं, पेट नीचे, छोड़ रहे हैं, पेट ऊपर। सांसों के प्रति सजग। अब अपनी पूरी चेतना को अपने भ्रूमध्य, अपने आईब्रो सेंटर पर लेके जाएं। अपने भ्रूमध्य पर जलती लौ का मानस दर्शन करें। जलती लौ के प्रति सजग बने। भारी वातावरण के प्रति सजग बने। भारी आवाजों के प्रति सजग बने। शवासन के अभ्यास को समाप्त करते हुए पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। सर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथों को करते हुए सर के पीछे। ताड़ासन में पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे। एक बार पुनः स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे। धीरे से लेफ्ट साइड से टर्न होते हुए सिटिंग पोजीशन में आ जाएं। आइज क्लोज। 3 राउंड ओम चैंटिंग। डीप ब्रेथ। ओ। 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 मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्योर्मोक्षे यमामृताम्। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम तत्सत। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर, गला, चेस्ट, पेट, थाई, पैर, अपनी स्पाइन, अपने शोल्डर, अपने हैंड से अपनों हाथों को रब करें। धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं, अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें। हरिओम तत्सत। रिलैक्स मैम। यस सर। रिलैक्स हुए। रूपल मैम आज तो मजा आया होगा, केवल शबासनी किया है। उसकी क्वेरी थी, आपने सॉल्व किया ना? यस मैम। हाँ सर, मैंने तो चालू किया था, आपको नहीं दिखाई देता वहां पे? मैम वो स्लाइड हुआ नहीं था, अच्छा। नहीं कर, मैंने कब इसलिए। से ट्राई किया था और वीडियो भी चालू कर दिया था। हाँ वो स्लाइड नहीं हुआ था फोन, इसलिए अच्छा नहीं दिखा। अच्छा। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा ही लगा कि सर ने देखा ही नहीं होगा, नहीं कर। सर आप मुझे बुलाते
वही। कोई बात नहीं, मैडम की क्वेरी थी तो जो भी कोई उनकी बात नहीं, प्रॉब्लम हाँ थी वो वो तो सॉल्व होता ही हो है। गई। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं फिर वो होता। कंटिन्यू क्लासेस में वो पूछ नहीं पाते हैं। हाँ नहीं, सही में सही में, कोई बात नहीं। जी। ओके। नहीं सर, हरिओम ओके मैम। सर। हरिओम।